हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। भाई आपने बहुत बार टीवी में एडवर्टीजमेंट देखा होगा, म्यूचुअल फंड सही है एंड काफी सारे लोगों से आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं, शेयर मार्केट से कैसे डिफरेंट है एंड पूरा का पूरा प्रोसेस इसके पीछे का क्या रहता है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है स्किल रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड, वो आपको मिलती रहे। आप डेली बेसिस पे कुछ नया सीख सको। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्किल बस ऑफिशियल, इसको भी आप फॉलो यहां पे कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब भाई देखो, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। करेक्ट, शेयर मार्केट में आप जाओ, किसी कंपनी के शेयर खरीदो, लेकिन एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, उस नॉर्मल इन्वेस्टर को अभी तक ये नहीं पता कौन सी कंपनी के शेयर अच्छे होते हैं, कौन से नहीं होते। भाई अगर मान लो मैं एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मेरी सुबह से लेकर रात तक जॉब है, तो मुझे स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मुझे नहीं पता भाई कंपनी कौन सी अच्छी है, कौन सी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे को वो रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो मैं क्या ऑप्शन ऑप्ट कर सकता हूं। मैं कहता हूं डायरेक्टली शेयर मार्केट में अगर मैं कोई शेयर खरीदूंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा होगा, नुकसान होगा तो भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा इतना लॉस हो। मेरे को एक बेसिक इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं शेयर मार्केट की जगह मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अब म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या होता है कि एक तरह से पूल ऑफ मनी होता है। हमारे सामने बहुत सारे छोटे बड़े काफी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मार्केट की नॉलेज नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पैसे का एक पूल बना के एक फंड मैनेजर, मतलब एक म्यूचुअल फंड में वो पैसा लगा देते हैं। अब म्यूचुअल फंड की जो कंपनी होती है, उनके पास कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स होते हैं, जिनको पूरे मार्केट की नॉलेज होती है कि कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल एस्टेट की कंपनी में करना है या बैंकिंग सेक्टर में करना है, उनको नॉलेज होती है। तो वो सारा का सारा पैसा उन इन्वेस्टर से लेते हैं, और उस पैसे से, क्योंकि भाई अब उनके पास बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा आ गया, तो उनके पास एक बड़ा अमाउंट है, उस अमाउंट को वो अपना शेयर मार्केट में या फिर गोल्ड मार्केट में, स्टॉक्स में लगाते हैं। उस पैसे को वो एक तरह से इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में, एंड उसके बाद जो वो रिटर्न आता है, उस रिटर्न को वो इन्वेस्टर्स को वापस दे देते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। अब इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है। प्रोस ये है कि आपको जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स आपका पैसा लगा रहे हैं, तो उनके पास डेफिनेटली ज्यादा नॉलेज है जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स है। दूसरा ये है कि ये आपके रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। जनरली जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, वो किसी एक कंपनी के शेयर नहीं खरीदती, वो मल्टीपल कंपनीज के शेयर खरीदती है, एंड उस वजह से आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, एंड आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अब इसके नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट शेयर खरीदते तो जितना भी प्रॉफिट होता वो आपका होता, लेकिन क्योंकि यहां पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इनकी कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट है, फिर लोग जो प्रोफेशनल बिठा रखे इनको सैलरी देनी है, तो जो आपका रिटर्न आता है उस रिटर्न में से कुछ परसेंटेज ये लोग अपना डिडक्ट कर लेते हैं एज अ कमीशन, एंड बाकी पैसा इन्वेस्टर्स को देते हैं। तो ये एक नुकसान रहता है। तो भाई हायर रिस्क हाई रिटर्न, तो ये वाली चीज है। यहां पे म्यूचुअल फंड में लेस रिस्क है, तो कंपैरेटिवली लेस रिटर्न रहते हैं डायरेक्ट शेयर मार्केट के विजा विज। अब अगर मैं और डिटेल में इसके बारे में बात करूं, हाउ डज इट वर्क। तो मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे पास कुछ पैसा है, लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होगी तो मैं डायरेक्ट शेयर मार्केट से पैसा ले लूंगा। तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो मैं अपने पैसे को पूल कर दूंगा कहां पे, किसी म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड के पास पैसा आ गया बहुत सारे इन्वेस्टर्स का। अब वो क्या करेगा, फंड मैनेजर को अपॉइंट करेगा, और इस फंड मैनेजर का काम क्या होगा, वो अपनी एक्सपर्टीज नॉलेज को देख के समझ के बताएगा, सोचेगा कि ये जो पैसा है इसको कहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जो ये फंड मैनेजर ये इन्वेस्ट करता है, वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता है, बॉन्ड मार्केट में, गोल्ड में, जहां पे भी उसको लगेगा अपॉर्चुनिटी ज्यादा है वहां पे वो इन्वेस्ट कर देगा। और जब वो इन्वेस्ट करेगा तो जरूरी नहीं है हमेशा प्रॉफिट ही होगा। भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसने कोई नॉलेज लगाई, उसने कोई एक्सपर्टीज लगाई, लेकिन वो चीज नहीं वर्कआउट करी, बट प्रोबेबिलिटी हायर होती है कि एक्सपर्ट्स की नॉलेज ज्यादा वर्क करती है रादर देन अ नॉर्मल इन्वेस्टर। अब जो भाई उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा, उससे जो रिटर्न्स जनरेट हुए, उन रिटर्न्स को वो इन्वेस्टर को वापस दे देते आफ्टर डिडक्टिंग देयर कमीशन। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड, एंड इसीलिए बार बार बोला जाता है अगर आपको ज्यादा मार्केट का नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड इज अ बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग रादर देन इन शेयर मार्केट, बिकॉज वहां पे रिस्क ज्यादा है लेकिन यहां पे रिस्क कम हो जाता है। तो अब अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या चाहते हो, आप हायर रिटर्न चाहते हो या फिर आप
कम रिस्क लेके कम रिटर्न लेना चाहते हो। भाई देखो सिंपल सा फंडा है, आप रिस्क ज्यादा लोगे रिटर्न ज्यादा मिलेगा, अगर आप रिस्क कम लोगे तो रिटर्न कम मिलेगा। तो अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें तो ऐसे फंड में पैसा लगाना है जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, ताकि भाई हमारे को रिस्क कम रहे, तो वहां पे रिटर्न भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जहां पे भाई आप बड़ी बड़ी एनकरेजमेंट, जो आपकी मिडिल स्केल कंपनीज होती है वो ग्रो होने के फेज में है, वहां पे अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो फिर वहां पे आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि उनकी ग्रोथ जल्दी होगी, लेकिन अगर लॉस होगा तो वो भी ज्यादा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे सामने फंड्स होते हैं, जिसमें ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं, देन एसेट में इन्वेस्ट, मतलब अलग अलग कैटेगरीज है। अगर आप फंड स्कीम के हिसाब से देखोगे तो ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड, इंटरवल फंड्स होते हैं। अगर आप एसेट्स इन्वेस्टेड तो डेट फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड्स होते हैं, फिर लिक्विड कैटेगरी फंड्स होते हैं, और हाइब्रिड होते हैं जहां पे कुछ पैसा आपने डेट में लगा दिया, कुछ पैसा आपने इक्विटी में लगा दिया कि रिस्क भी बैलेंस रहे और रिटर्न भी बैलेंस रहे। फिर आपके कुछ स्पेशल फंड्स होते हैं जहां पे इंडेक्स फंड, ईटीएफ, फिर टैक्स सेविंग फंड, जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि यार मुझे टैक्स में छूट मिल जाए, ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दो जहां पे मेरे टैक्स में कैपिटल गेन्स पे टैक्स ना लगे, तो वो अलग फंड्स होते हैं। देन आपको मैनेज कैसे करवाना है, मैनेजमेंट वाली कैटेगरी पे, कि अगर आप चाहते हो कि जो आपका फंड मैनेजर है वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहे तो एक्टिवली मैनेज फंड होता है, और पैसिवली होता है जिसमें वो स्टार्टिंग में सेलेक्ट कर देता है, देन ऑटोमेटिकली प्रोसेस आपका चलता जाता है। और फिर आपके इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या चाहते हो, आपकी ग्रोथ हो या फिर आपकी वैल्यू हो या फिर आपका इनकम चलता रहे थोड़ा थोड़ा, तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से। तो ये 5 क्राइटेरिया है मेजरली जिसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स डिवाइड होते हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को डिसाइड करते हो। तो आई होप आपको भाई यहाँ पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली है कि कैसे वर्कआउट करता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शेयर मार्केट से कैसे अलग है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या क्या होते हैं। तो अगर आपको भाई वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे, आपकी डेली बेसिस पे लर्निंग ग्रो होती रहे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।